नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आजकल सिर्फ कुछ क्लिक में डिजिटल गोल्ड खरीदना बेहद आसान हो गया है। कई ऐप्स आपको 10 रुपए से भी सोने में निवेश करने का मौका देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसे डिजिटल गोल्ड को लेकर निवेशकों को एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है, एक बड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, जिस निवेश को आप सुरक्षित समझ रहे हैं वह असल में सेबी के किसी भी नियमन के दायरे में नहीं आता। मतलब अगर प्लेटफॉर्म कभी बंद हुआ या सोना गायब हुआ या आपका पैसा फंसा, ऐसे में या कोई आपका विवाद हुआ, आपके पैसे की सुरक्षा कौन करेगा? और इसका जवाब है कोई नहीं। जी हाँ, तो आखिर डिजिटल गोल्ड में ऐसा क्या जोखिम है कि सेबी को सार्वजनिक चेतावनी जारी करनी पड़ी? निवेशकों को अब क्या ऐसे में करना चाहिए, बताएंगे आपको आज के मनी मंत्र में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड जोखिम भरा निवेश, सीधे तौर पर एक चेतावनी जो है ये सेबी की तरफ से दी गई है। सेबी ने क्या कुछ अपनी वार्निंग में कहा है, यानी जो निवेशक हैं उनको चेताया गया है, चेतावनी उनको दी गई है कि आखिर कैसे डिजिटल गोल्ड जो है उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना वो सुरक्षित है या नहीं, ऐसे कई सवाल। और वो तमाम निवेशक जो कि डिजिटल गोल्ड में कहीं ना कहीं निवेश जिन्होंने किया हुआ है, जाहिर तौर पर थोड़ी सी उनके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे असमंजस की स्थिति। फिलहाल सेबी ने क्या वार्निंग दी है, उसका कहना है कि डिजिटल गोल्ड निवेशकों को यहाँ पे सीधे तौर पर एक जो वार्निंग दी गई है वो क्या है, वो आपको बता देते हैं। खासतौर से क्योंकि तमाम जो डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म हैं उनका संचालन कौन कर रहा है, इसी को लेकर आपको बता दें सेबी ने यहाँ पर जो तमाम निवेशक हैं उनको वार्न किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड जोखिम भरा है, और ये जोखिम किस वजह से है, क्यों है, ये आपको समझना होगा। डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने वाली कोई सरकारी अथॉरिटी नहीं है। यानी जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो हमें पता है कि सेबी उसको रेगुलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है। आपको ऐसे में आपको बता दें, जो डिजिटल गोल्ड में आपने जो निवेश किया है वो फंस सकता है, यानी आपका पैसा जो है वो फंस सकता है। और क्या स्थिति होगी अगर पैसा फंसता है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड बेचने वाला जो प्लेटफॉर्म है अगर वो बंद हुआ तो यही आपका नुकसान होगा। जितना निवेश आपने किया है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो निवेश की राशि वो कहाँ चली गई, या जिसकी उम्मीद आप लगा रहे थे गोल्ड आपके पास है। अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ज्वेलर पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि कई ऐप्स के जरिए हम देखते हैं कितना आसान इसको बना दिया गया है। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं, और ऐसे कई ऐप हम देखते हैं, डिजिटल गोल्ड स्कीम ना तो सिक्योरिटीज़ हैं और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव, ये सीधे तौर पर सेबी का कहना है। और उसी वजह से एक बड़ी चेतावनी जो है, वार्निंग जो है, वो सेबी ने यहाँ जारी की है। लेकिन अगर देखा जाए, हमने यहाँ पे देखा था जो निवेशक हैं उनमें एक बड़ा रुझान देखने को मिला था डिजिटल गोल्ड को लेकर। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर क्या ऐसी डिजिटल गोल्ड में खासियत है, क्यों इस तरह से ये चमका कि लगातार जो निवेशक है इसकी तरफ आकर्षित होते चले गए? उन बातों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे की चमक की, उसमें खासतौर से अगर हम बात करें, आपको बता दें कम रकम से भी जो निवेश है वो इसमें संभव हो पाता है। ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से हर कोई इस तरफ अपना जो निवेश है करना चाहता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब भी हम बात करते हैं गोल्ड खरीदने की या उसको रखने की या सिक्योरिटी की यानी सुरक्षा की, वो तमाम झंझट आपकी डिजिटल गोल्ड में खत्म हो जाती हैं, जो कि इसका एक बड़ा एडवांटेज अभी तक साबित हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, और जो खासतौर से यहाँ पर बिंदु निकल कर आते हैं, क्योंकि आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो आप ऑनलाइन कभी भी इसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, यानी आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें लाभ निवेशकों को लगता है वो ये है कि सोने की बढ़ती कीमतों का आसानी से फायदा आपको हो जाता है। आप देखते हैं कि सोने का भाव बढ़ा, आपका जो निवेश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप तुरंत उसको बेच देते हैं। तो ये तो इसके फायदे होते हैं यहाँ पर। लेकिन अब जो सेबी ने चेतावनी दी है उसमें कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से इसका चलन बढ़ा हमने देखा, ऐसे में डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड की अगर बात की जाए, आखिर क्या वजह थी कि ये कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा करता नजर आया फिजिकल गोल्ड से? तो आइए दोनों को समझते हैं बेहतर ढंग से, आखिर क्या क्या है फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आपको बता दें कम रकम में आप निवेश का विकल्प आपको मिलता है। फिजिकल गोल्ड जो कि मेकिंग चार्ज की कीमत है वहां पर, और मेकिंग चार्ज बढ़ने से उसकी जो कीमत है वो काफी बढ़ जाती है, और उसी वजह से लोगों की पसंद जो है वो डिजिटल गोल्ड बनता हुआ नजर आया। साथ ही डिजिटल गोल्ड में स्टोरेज या सेफ्टी की जो आपको चिंता नहीं करनी है, और ऐसे में जब हम फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं तो स्टोरेज, सुरक्षा और चोरी का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। इस वजह से हर कोई जो है वहां डिजिटल गोल्ड की तरफ उसका आकर्षण बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही जो और बिंदु पर नजर डालें, रेगुलेशन से भी और प्लेटफॉर्म पर जोखिम जो है, ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज अभी तक निकल कर आ रहा है। जबकि हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो असली धातु आपके पास है, सुरक्षा का भरोसा है, और एक हम कह सकते हैं निवेश का एक विश्वसनीय विकल्प
सदियों से चला आ रहा है, जो अब हम फिजिकल गोल्ड को देखते हैं। तो साथ ही डिजिटल गोल्ड में आपको बता दें, शुद्धता का दावा तो किया जाता है, वेरिफिकेशन लेकिन आपके भरोसे है। आपको लगेगा 24 कैरेट आपके पास है, लेकिन वो 24 कैरेट कब तक आपके पास रह सकता है, कोई उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। जबकि यहाँ पर फिजिकल गोल्ड की बात की जाए तो लोगों को लगता है कि कम शुद्धता वाला है, मेकिंग चार्जेस ज़्यादा यहाँ पर होंगे। साथ ही डिजिटल गोल्ड में आसानी से बेचकर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म पर कहा जाता है कि आप इसको गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि फिजिकल गोल्ड रिटर्न कम मिलने की संभावना लोगों को यहाँ पर लगती है कि जितने में आप खरीदते हैं उतने में शायद आप इसको बेच नहीं पाएंगे और उसके बाद आपको जाना भी पड़ेगा, तो लोग उससे बचने के लिए इस तरफ जाते हैं। साथ ही डिजिटल गोल्ड में किसी भी समय आप खरीद बिक्री का आपके पास एक विकल्प रहता है। किसी भी समय आप इसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कभी भी आप इस पे जा सकते हैं। जबकि फिजिकल गोल्ड जो है, यहाँ पर आपको सुविधा मिलती है लोन की। अगर आपको आवश्यकता है तो इस पर आपको लोन जो है वो मिल जाता है। अलग अलग कंपनी हैं जो कि लोन प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन ये तमाम कंपनियां अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करती हैं, क्या जो डिजिटल गोल्ड आप खरीद रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं। ये अपने आप में काफ़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि जब तक आप इसको सुरक्षित नहीं मानेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपका जो निवेश है उसको बेहतर नहीं माना जा सकता। तो ये तमाम जो बिंदु हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे जो डिजिटल गोल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे डिजिटल गोल्ड जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हम कह सकते हैं आपको निवेश तो लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन वो निवेश क्या आपके भविष्य को सुरक्षित करता है या नहीं। फिलहाल इस पर और जानकारी के लिए दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज से, और वंदा भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदा जी। सबसे पहले जिंदल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर आज के दौर में हम बात करते हैं, फिजिकल गोल्ड तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आखिर क्या ये बड़ी वजह रही कि सेबी को इस तरीके से वार्निंग देनी पड़ी निवेशकों को डिजिटल गोल्ड को लेकर? मुकुल जी, बहुत ज़रूरी था ये। 10 साल से डिजिटल गोल्ड का कंसेप्ट चल रहा है देश के अंदर, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, आम लोग को, कि क्या डिजिटल है और क्या फिजिकल है और कहाँ सुरक्षित है और कहाँ नहीं सुरक्षित है। बेहतर होता, वैसे तो सेबी का मैं धन्यवाद करूँगा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया है जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि ये पहले ही बता देते तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत बड़ी मात्रा में लाखों करोड़ रुपए इसके अंदर ऑलरेडी आम जनता का इन्वेस्ट हो चुका है जी। वो जब चाहें उससे बाहर हो सकते हैं जब तक ये सब ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत ही रिस्की है। अगर कोई चीज़ सेबी द्वारा कोई भी सिक्योरिटी अगर वो उसके दायरे में नहीं आती है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है जी, तो ऐसे ही है ये, जैसे मैंने और आपने मिलकर के आपस में एक व्यापार कर लिया और इस केस में मैं आपको जानता नहीं या आप मुझे जानते नहीं, एक स्ट्रेंजर को हमने पैसे दिए, उसने बोला जी मैंने आपका गोल्ड खरीद के रख लिया है, जब आप कहोगे मैं आपको दूंगा जी, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता इस तरह का कि वो उसको देना ही पड़ेगा जी। जबकि ईटीएफ जी और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ईजीआर है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जी, उनके अंदर पूरा उसके ऊपर ऑडिट लगता है, पूरा कंट्रोल होता है और सेबी के कंट्रोल के बाद प्रोटेक्शन बनी रहती है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। अब डिजिटल में सुविधाएं हैं जी, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और उसी रिस्क की वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों को चेताना पड़ा सेबी को, और उसने बताया कि आपके पास अगर आप सोने में ही निवेश करना चाहते हैं तो क्या विकल्प आपके पास हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में वंदना जी, जो तमाम निवेशक जिन्होंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उनको करना बेहतर रहेगा आपके नजरिए से? मुकुल जी, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वो यहाँ पे जो उन्होंने निवेश किया हुआ है, क्या उनका जो गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड जो बोला जाता है कि एज अ बैकअप रखा जा रहा है, वहां पे ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना परसेंट वहां पे फिजिकल है, तो एक बार उन्हें चेक करना जरूरी है। और एक छोटा सा अमाउंट ले, एटलीस्ट 2-3 ग्राम का निवेश जिनका है
वो एक बार फिजिकल के लिए यहाँ पे एक बारी फिजिकल के लिए डिमांड करे कि फिजिकल गोल्ड उन्हें चाहिए, और उसकी डिलीवरी किस तरीके से होती है, कैसे होती है, ये देखना बहुत जरूरी है। और एक चीज मुकुल जी मैं बताना चाहूंगी कि अब उन्होंने किया हुआ है, लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें बेटर प्लेटफॉर्म कौन है उसको जरूर से ध्यान में रखें। कि जैसे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स हैं, तनिष्क हैं, एमएमटीसी हैं, तो कंपैरेटिवली उन्हें बेटर प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब उन्होंने खरीदारी की तो क्या उन्हें जीएसटी का यहाँ पे रिसिप्ट मिला, जीएसटी लगा वहां पे, उन्होंने जो रिसिप्ट दिया है वो किस तरीके से है, एक बार उन्हें ये चेक करना जरूरी है। और बिल्कुल माइन्यूटली देखना है कि उन्होंने जब यहाँ पे बात करी हुई है कि वो यहाँ पे रिइम्बर्स कर सकते हैं या फिर फिजिकल गोल्ड में देंगे, तो उन्होंने 999 दिया हुआ है क्वालिटी फाइनेंस जो होता है गोल्ड का, या 995 दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा निवेशक जो होते हैं बड़ी माइन्यूट चीजों को नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें गोल्ड का फाइनेंस देखना होगा कि अगर वो ई गोल्ड के बदले यहाँ से कुछ लेना चाह रहे हैं फिजिकल में, तो जब फिजिकल में जाएंगे क्योंकि उन्हें पैसा दिया हुआ है 24 कैरेट का, तो वो फाइनेंस क्या है, 999 है, 995 है, या किस तरीके का है, ये जरूर देखें। और एक बार चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और ऐसे में खासतौर से जिंदल जी अगर देखा जाए तो क्या आकर्षक ऑफर जो हैं उसकी वजह से भी क्या जो इन्वेस्टर है इसकी तरफ उनका रुझान हो जाता है, क्योंकि महज 10 रुपए से आप अपने निवेश की शुरुआत कर लेते हैं? जी, वही चीज़ें हैं वो लुभाती हैं लोगों को, जो कि कच्चा लोभ जिसे मैं कहूँगा वो है। आप एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहते हैं मजबूती के साथ, या आप एक बिना रिलायबिलिटी के कोई प्लेटफॉर्म है उस पर खड़ा होना चाहते हैं जो ना गिरे तो ना गिरे, लेकिन कभी भी गिर भी सकता है। जी। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब ये अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं जी, तो वो इसलिए करते हैं कि वक्त पड़ने पे जरूर उनके काम आ सके। और अगर उस समय वो प्लेटफॉर्म गिर गया तो फिर आपको धोखा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई है। जी। तो इसलिए मैं तो ये पसंद करूंगा कि सुविधाएं ना देखें, आप देखें कि मजबूती कितनी है। जी। और बड़े लोग सब लोग यही कर रहे हैं जो समझते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए फर्ज बनता है सरकार का भी और हम लोगों का भी कि उनको बता दें कि दोनों में फ़र्क कितना है। जी। डिजिटल गोल्ड की सुविधाएं ना देखें, वो लुभाती हैं और उसमें टैक्सेशन का भी माइनस आता है कि टैक्सेशन लगता है उसके अंदर। जी। और जो दूसरा गोल्ड होता है, अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू करें, डेरिवेटिव के साथ, जी, कमोडिटी डेरिवेटिव से या ईटीएफ से करें या सॉवरेन गोल्ड फंड से करें, बॉन्ड से, और या एक और तरीका है रिसीट ऑन एक्सचेंज, गोल्ड रिसीट ऑन एक्सचेंज। ये 4 तरीके हैं जिनमें आपका गोल्ड सुरक्षित रहता है, क्योंकि गोल्ड रखे बिना ये काम हो नहीं सकता। और अगर गोल्ड रखा हुआ है तो गड़बड़ हो नहीं सकती, लेकिन अगर गोल्ड है नहीं तो जब मुश्किल आएगी तो सबसे पहले आपको आएगी साथ में। जी बिल्कुल। तो देखिए मुश्किल जो है वो आपकी बढ़ सकती है, लेकिन उसी मुश्किल से आपको बचाने के लिए सेबी ने अलर्ट जो है वो जारी किया है, वार्निंग आपको दी। और मनी मंत्रा में आज आपको लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने डिजिटल गोल्ड में निवेश किया है तो वो आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, और इसके लिए क्या कुछ अब आपको करना होगा, किस तरीके से अपने निवेश की जो योजना है वो आपको बनानी होगी, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां आज आपको बता रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड जो है कैसे आपके लिए जोखिम भरा निवेश हो सकता है, और इसी के लिए सेबी जो है उसने तमाम निवेशकों को चेताया भी है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर जो भारतीय हैं, यानी भारत की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ सोना जो है उसको लेकर एक परंपरा भी हम देखते हैं, फिर चाहे निवेश के लिए हो या जिस तरीके से एक परिवार से दूसरे परिवार की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भारतीय लोगों ने, उनके पास कितना सोना है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, आइए इस पर जल्दी से एक नज़र भी डाल लेते हैं। क्योंकि खासतौर से जब हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने डिजिटल गोल्ड में भी निवेश किया है, अगर मॉर्गन स्टैनली के अनुसार हम माने तो भारतीय परिवारों के पास कुल 34,600 टन सोना जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता भी है। खासतौर से अगर बात की जाए इस वर्ष की, और जुलाई से सितंबर 2025 में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में सोने की खपत 209.4 टन रही है। और इसके साथ साथ डिजिटल गोल्ड की अगर बात की जाए तो आप बता दें, सेफ गोल्ड के अनुसार करीब 1.5 करोड़ भारतीयों ने डिजिटल गोल्ड में निवेश किया हुआ है। जी हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है, 1.5 करोड़ जो भारतीय हैं। सेफ गोल्ड के अनुसार ये जो डेटा है आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, और उन्हीं तमाम निवेशकों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी कि आपने किस तरीके से जो डिजिटल गोल्ड है वो ख़रीदा है, उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ क्या हुई हैं, और अब आपको आगे क्या करना सही रहेगा या नहीं। अब हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं जुड़े हुए हैं। वंदना जी, आपका रुख मैं यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि किस तरीके से सोने का जो बाज़ार है, हमने देखा कैसे वो आसमान छूता नज़र आया, और ये एक बड़ी वजह रही। लेकिन बतौर निवेशक और खासतौर से बतौर महिला भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड को लेकर एक सुरक्षा की भावना सदियों से चली आ रही है लोगों में। जी, ये बहुत बड़ी बात है मुकुल जी। ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपने बोला है कि 34,000 टन सोना महिलाओं के पास है, जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है अभी मतलब विश्व का यूएस, उसके पास भी यहाँ पे करीब 9,000 टन का अभी सोना हुआ नहीं है। तो हमारी जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, उनके पास सबसे बड़ा यहाँ पे खजाना है, और जब भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने ये निकाल के दिया है, और गोल्ड बैक्ड लोन यहाँ पे परिवार वालों ने लिया है। तो मुझे लग रहा है कि जब फिजिकल गोल्ड की बात होती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे महिलाएं जो सदियों से कर रही हैं, जो परंपरा हमारे लिए रहा है, ये परंपरा बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अब ई गोल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि इन केस यहाँ पे डिफॉल्ट होने की संभावना है। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं, एक तो यहाँ पे स्टोरेज फैक्टर है, लेकिन ये बहुत सेफ फैक्टर होता है। और दूसरी बात मुकुल जी ये है कि अब जो हॉल मार्किंग होने लगी है, इसके बाद ये निवेश और भी ज्यादा शुद्ध और बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है कि आप जो भी सोना ले रहे हैं, हॉल मार्किंग देख रहे हैं, और आपको ये पता है कि जब आप जाएंगे, ज्वेलरी है तो आपका मेकिंग चार्जेस डिडक्ट होगा, लेकिन अगर ज्वेलरी नहीं है, सिक्का है, कॉइन है, आपको पूरा पूरा पैसा यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फिजिकल गोल्ड हमेशा से सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन था और रहेगा। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ ये एक बड़ी वजह, बल्कि जिंदल जी अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर पिछले 5 वर्ष का एक डेटा अगर हम देखते हैं गोल्ड का जो इसका रिटर्न मिला है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या बढ़ी है, वो भी एक बड़ी वजह रही है जिस तरीके का रिटर्न। क्योंकि पिछले वर्ष की बात की जाए, इस वर्ष की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों को अगर डेटा अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार भी क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोगों का रुझान बढ़ा है? ये सच है कि लोगों का रुझान उसको लेके बढ़ा है। इस तरह के रिटर्न कभी लोगों ने देखे नहीं थे कि एक साल में 60% या 30% या 25%। जनरली ये माना जाता था कि 8% का रिटर्न गोल्ड देता है अगर आप बड़े पीरियड के ऊपर उसको कैलकुलेट करें। जी, जो उसकी वैल्यू बढ़ती है उन सबको लेकर के 8% का रिटर्न आपके हाथ में आता है और गोल्ड आपके हाथ में ही रहता है। लेकिन ये इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम लगाएं कि ये जो है रिटर्न दोनों को मिली है। सेफ गोल्ड को भी मिली है और अनसेफ गोल्ड को भी मिली है। जी, तो हमें सेफ्टी की तरफ जरूर जाना चाहिए और अनसेफ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब मुश्किल आ सकती है। जी, तो बेहतर होगा कि अभी भी हम इसको देख लें, समझ लें। समझने को छोटी सी चीज़ है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है
आप ठीक हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अनसेफ है तो क्या आप अनसेफ इन्वेस्टमेंट में रहना चाहते हैं? किस लिए? तो मेरा जवाब उसके लिए ना है, अनसेफ इन्वेस्टमेंट में रहना। जी, कंपनियां कितनी भी बड़ी हों, जब कानून उनको अलाउ करता है कि भाई आपको कुछ, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है जी, तो वो कभी भी मौका लगेगा तो फिसल जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार के साथ आप काम कर रहे हैं, सेबी के साथ, सेबी प्रोटेक्टेड, अब ये ETF जो है उसको कंपेयर करें हम डिजिटल गोल्ड से जी, तो दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल। इसी वहां भी तरह आपको से वही यूनिट अलॉट होती है। जी, तो इसी तरह से बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बताए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ट्रेड गोल्ड रिसीट ऑन एक्सचेंज जो होती है वो जी, और ये जो ETFs हैं ये कहीं नहीं जा सकते। ये इसके पीछे गोल्ड रखा हुआ है जी, और जाता कब है, मुश्किल कब आती है, जब पीछे गोल्ड हो ना तो फिर वो बोल देते हैं कि अब हमारे पास है नहीं, जब होगा तब दे देंगे। यानी एक सुरक्षा की गारंटी जो है देखिए वो फिजिकल गोल्ड में तो हमें मिलती है लेकिन डिजिटल गोल्ड में वो नहीं है और उसी वजह से सेबी ने अब एक अलर्ट जो है, वार्निंग जो है वो निवेशकों को दी है। लेकिन वंदना जी, तमाम जो निवेशक हैं, क्योंकि आज एक चलन हम ये भी देखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में ये माना जाता है अगर आपने गोल्ड को भी लिया हुआ है, भले ही कम प्रतिशत है, तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस आपके पोर्टफोलियो को करता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है और जब से देखा जाए मुकुल जी कि अगर पोस्ट मतलब कि रशिया और यूक्रेन वॉर, तो वहाँ पे सब जगह देखा गया कि गोल्ड जो भी वहाँ पे उनके फंड्स थे उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया जी, और एक ट्रस्ट फैक्टर मार्केट में मिसिंग था और वहीं से गोल्ड की जबरदस्त बाइंग जो थी, सेंट्रल बैंक ने तो पहले से ही करना शुरू करा था, सेंट्रल बैंक हो, रिटेलर्स हो और गोल्ड का मतलब बाइंग और ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे हो गया था, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे टैरिफ की प्रॉब्लम है, तो जितनी भी चीजें हैं अभी अगेंस्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और ऐसे माहौल में गोल्ड बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करता है मुकुल जी। और अब आप बात करें तो ये सेंट्रल बैंक से लेके रिटेलर से लेके जो हमारे रेन भी हैं उन्हें भी यहाँ पे गोल्ड का महत्व पता चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा आप रिटर्न वाइज देखें मुकुल जी, पिछले 20 सालों में गोल्ड का रिटर्न, जब ये डेरिवेटिव मार्केट पे आई थी तो ये 5,000 की कमोडिटी थी, अब ये 1,30,000 की कमोडिटी है। तो लोगों को पता है कि ये ऐसी कमोडिटी है जो हमें सुरक्षा भी दे रहा है, पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख रहा है और हमें ऐसे माहौल में भी रिटर्न दे रहा है जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और रिटर्न कितना है, 14 to 15% का रिटर्न ये CAGR इसका है। तो ये सीधा कम्पीट कर रही है स्टॉक मार्केट से और पिछले 2-3 सालों में इसने स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म करता हुआ ये कमोडिटी नजर आई है। तो सुरक्षा भी है, रिटर्न भी है और आपका एक निश्चिंत वाला भाव भी है और एक ट्रस्ट फैक्टर भी है मार्केट में कि हम चाहें तो उसका फिजिकल भी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेशक इसमें मुकुल जी थोड़ा सा यहाँ पे निवेश और परसेंटेज बढ़ाना चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा और अनसर्टेन होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिंदल साहब, आप जो निवेशक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्होंने डिजिटल गोल्ड लिया हुआ है, वो अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एकदम से हड़कंप की स्थिति जो है वो हो जाए। अगर मैं खुद निवेशक हूँ मान लीजिए जी, तो मैं पैनिक करना नहीं चाहूँगा, बिल्कुल भी मुझे पैनिक नहीं करना है, लेकिन सोच समझ करके उसको सही जगह पे पहुँचाना चाहिए। अभी भी मैं उसको उठा करके ETF में डाल सकता हूँ और जो सेबी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, सेबी जिनको कंट्रोल करती है, मैं उनमें जाना चाहूँगा बजाय कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ काम कर रहा हूँ और उसकी कोई मुश्किल होगी तो वो मुश्किल मेरे ऊपर आएगी। जी, तो मैं चाहूँगा कि सूझबूझ समझ करके उसका डिफरेंस को समझ करके, जो कि मुश्किल नहीं है, और ये पर्पस भी आपके प्रोग्राम का यही है कि आम आदमी को हम समझा सकें, जी, उन तक ये मैसेज पहुंचा सके कि इसके अंदर डिस्टिंग्विश करना है। अपीयरेंस दोनों की सिमिलर लगती है कि ऑनलाइन ही होता है, जी, ट्रेडिंग भी ऑनलाइन होता है और ये भी ऑनलाइन होता है, डिजिटल गोल्ड भी। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है ये तो सेम ही होगा, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ेगी फिर उनको लगेगा ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तब असली नकली की स्थिति जो है और साफ हो पाएगी। और खासतौर से वंदना जी, क्योंकि सोने की शुद्धता को लेकर लगातार बात होती है, हर कोई ये चाहता है कि जितनी उसकी प्योरिटी आपको मिल सके, असली नकली का भी जिक्र हम करते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड को खासतौर से जिस तरीके से एक तवज्जो मिलती है और उसके साथ साथ आज के समय में जब ETF की हम बात कर रहे हैं या गोल्ड रिसीट्स की जब हम देखते हैं, तो क्या वहाँ पे उसके लिए किस तरीके से एक जागरूकता जो निवेशक है उनमें आ सकती है?
मुकुल जी, इस तरह की भी मुश्किलें आ सकती है कि वो दूसरी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है डिजिटल गोल्ड में, वो आपको हल्की क्वालिटी का सोना दे दें या नकली सोना दे दें, तो भी आप उसको नहीं लड़ सकते उनके बिल्कुल, साथ। ये एक परेशानी जो है कहीं ना कहीं रह सकती है। और खासतौर से वंदना जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, ये भी एक बड़ी वजह है। और क्योंकि आपके पास हम कह सकते हैं किसी तरह का कोई सहायता जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी, किसी तरह की जो कानूनी मदद भी आप चाहेंगे तो शायद नहीं हो पाएगी, और उसी वजह से इस तरह की जो वार्निंग है, चेतावनी है, वो सेबी ने दी है। जी मुकुल जी, दो चीज मैं कहना चाहूंगी। जब भी हम निवेश करते हैं तो रिस्क फैक्टर देखते हैं, रिटर्न फैक्टर देखते हैं। तो ये दो आर फैक्टर है, इसमें हमें ये देखना है। रिटर्न तो हमें पता है कि गोल्ड यहाँ पे देगा ही, और दे रहा है, हिस्टोरिकली दे रहा है। रिस्क फैक्टर में दो रिस्क है यहाँ पे, काउंटर पार्टी रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क है कि यहाँ पे हमें मतलब फिजिकल गोल्ड वो हमें मिलेगा या नहीं, कहीं किसी तरीके का मतलब धोखा ना हो जाए यहाँ पे। तो जो अगला पार्टी है वो हमें यहाँ पे फिजिकल गोल्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें प्रॉपर पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है। अब ऑपरेशनल रिस्क भी हो रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क है कि कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे गड़बड़ी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने ऑडिट नहीं करा है कि उनके मतलब लॉकर्स में इतने गोल्ड है या नहीं। तो दोनों रिस्क को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो सेबी बैक्ड जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो पूरा काउंटर पार्टी रिस्क। चलिए, बिल्कुल उसकी तरफ ही जो निवेशक हैं उनको जाना चाहिए, और ऐसे में जब आपको लग रहा है कि जोखिम भरा है डिजिटल गोल्ड तो उससे बचना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जो डिजिटल गोल्ड है जोखिम भरा है, और खासतौर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिटर्न से ज़्यादा रिस्क जो है वो नज़र आता है। इसलिए लगातार जो सेबी है उसने यहाँ पर वार्निंग दी है, तमाम निवेशकों को चेतावनी भी दी है, चेताया है कि आप अगर आपके पास है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा कर कर उससे बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि अपने दिमाग से सूझबूझ के साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। मनी मंत्रा के